नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम जनरल साइंस में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिजिक्स के 50 क्वेश्चन डेली करते हैं। ठीक है, और आज हमारे 10 नंबर क्लास रहेगी। टोटल हम 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो क्लासें देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके सामने है। क्वेश्चन है लेंस का फॉर्मूला आपको बताना है। तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है 1/f के। v यहाँ पे क्या है, तो v यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रतिबिंब की दूरी को। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। u यहाँ पे बिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा और f है वो रिप्रेजेंट करता है फोकस दूरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक कंडीशन से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? क्यों भी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक है वो 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको बताना है, क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा 8/9। 8/9 यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? NW में आपका सामने होगा, NW में NG हो जाएगा, NW में NG। ठीक है, तो यहाँ पे NW का मान आपके सामने क्या है? 4/3 है और NG का मान आपके सामने है 3/2 है। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और 8/9 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या फिर व्यतिकरण। तो एंडोस्कोप है वो पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए, पेट के आंतरिक भागों को देखने के लिए या फिर उसका परीक्षण करने के लिए काम आने वाला उपकरण है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फोटोन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में प्राप्त रंगों का सही अनुक्रम किससे दर्शाया जाता है? तो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा विबग्योर, यानी यहाँ पे बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ये 7 रंग होते हैं और 7 रंग मिलकर के ही यहाँ पे श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी। यहाँ पे विबग्योर में V कौन सा रंग प्रेजेंट करता है? V है वो कौन सा रंग प्रेजेंट करता है? V वोयलेट प्रेजेंट करता है। V से वोयलेट यानी बैंगनी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन उसके बाद में आई है वो इंडिगो यानी जामुनी बोलते हैं। बी है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा यानी नीला। जी है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा यानी हरा। वाई है वो येलो को रिप्रेजेंट करता है यानी पीला। ओ है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट करेगा यानी नारंगी और आर है वो रेड को रिप्रेजेंट करेगा यानी लाल। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? प्रभा मंडल, किरीट, वर्णमंडल, कोई भाग नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य का प्रभा मंडल, किरीट या कोरोना।
किरीट या कोरोना, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूर्य ग्रहण है वो तब होता है जब पृथ्वी व सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग, जिसे हम कोरोना भी बोल सकते हैं, कोरोना भाग है वो हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, किस रंग का विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है? विचलन कोण है वो सबसे न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन कोण है वो सबसे न्यूनतम होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर मैं पूछूं भी कौन से रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो अधिक में अगर आपसे पूछ ले तो बैंगनी रंग का विचलन कोण है वो सबसे अधिक होता है। भी बैंगनी रंग का विचलन कोण है वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, आगे है आपको सुमेलित करना है, आगे सुमेलित करना है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना है? तरंग दैर्ध्य है वो कितना है? तो आपका सही सुमेलित हो जाएगा 396.9 होता है। नीले रंग का कितना होगा? 486.1 होगा, ये भी सही सुमेलित है। और पीले का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 589.3 होगा, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वो 656.3 होगा। इस प्रकार से आपको सही सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, सूर्य लगभग 4 इंटू 10 की पावर 26 आएगा। यहाँ पे 10 की पावर 26 कर लेना भी, ठीक है। सूर्य है वो लगभग 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है, और सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने के लिए उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा 4 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर 9। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे होता है? आंख से, नाक से, पैर से, कान से? तो आंख से होता है भी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टिता, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता बोला जाता है। निकट दृष्टिता बोला जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति है उसको निकट रखी हुई वस्तु तो देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी भी। ये अपोजिट होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर दृष्टि दोष है तो उसको निकट की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी। अगर इसका यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है भी। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नाम बड़ा है तो लेंस भी बड़ा ही होगा, तो लेंस का नाम भी बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यातायात के साधनों के अंदर हेडलाइटों में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त सभी। तो यातायात के साधनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। पीछे का दृश्य अगर आपसे पूछ ले, पीछे का, यातायात के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण होगा पीछे का दृश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, या फिर जल से कांच में जाए, या फिर कांच से वायु में जाए, या फिर वायु से जल में जाए? तो आंतरिक परिवर्तन कब होगा? जब कांच से वायु में जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है भी, सही सुमेलित करना है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? तो मायोपिया बोला जाता है, एकदम सही है। दूर दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका हाइपरमेट्रोपिया। जरा दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को हम बोलेंगे प्रिंस बायोपिया। प्रिंस बायोपिया एकदम सही सुमेलित है। और अंध बिंदुकता को हम क्या बोल देंगे? अस्टेगमिजिया, ठीक है, अस्टेगमिजिया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिज्म के मध्य का कौन सा
प्रिज्म के मध्य का रंग कौन सा होता है? मध्य में रंग कौन सा होता है? पीला, बैंगनी, हरा, लाल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मध्य का रंग है वो कैसा होगा? प्रिज्म के मध्य का रंग पीला होता है। कैसा होता है? भी पीला होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं भी सूर्य के प्रकाश के मध्य का रंग कैसा होगा? सूर्य के प्रकाश के मध्य का रंग कैसा होगा? तो हरा होगा। लेकिन प्रिज्म के मध्य का रंग कैसा होगा? पीला होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। प्रकृति के अंदर सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, सल्फर, ग्रेफाइट या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हीरा है वो प्रकृति के अंदर सबसे कठोर पदार्थ है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो आपका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। सामान्य प्रकाश के द्विफोक्सी लेंसों में होते हैं सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, दोनों होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य प्रकार का जो द्विफोक्सी लेंस है उसमें दोनों होते हैं भी, यानी उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। ठीक है, इसका ऊपरी भाग है वो अवतल लेंस होता है और यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखता है, और जो निचला भाग होता है वो उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट तरीके से देखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल होता है? अभी जस्ट ही करके आए हैं। श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। भी 7 रंगों का मेल होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है और लाल वर्ण है वो सबसे कम विचलित होता है अगर हम इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है? उत्पन्न होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, या फिर नेत्र गोलक का लंबा होना, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापसी दृष्टिपटल पर ले आता है, यानी रेटिना पर ले आता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी पात्र में द्रव के किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेमी है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेमी है तो द्रव का अपवर्तनांक आपको बताना है कितना होगा। तो द्रव का अपवर्तनांक हम किस अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई। n बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई अपोन में क्या हो जाएगा भाई? आभासी गहराई। अपोन में आभासी गहराई हो जाएगा। अब यहाँ पे वास्तविक गहराई आपको कितना दिया गया है? तो वास्तविक गहराई 20 दी गई है और आभासी है वो कितना है? 15 है। तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा भाई? ये 4/3, 4/3, यानी इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। 1.33 यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों भी? ऐसा कारण क्या है? प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या फिर प्रकाश विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न होता है, या फिर प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, या फिर प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले भी प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष से उत्पन्न होने का कारण क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष से उत्पन्न होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, या फिर नेत्र गोला का छोटा होना, या फिर ए व बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है भी पीली प्रकाश की जो बत्तियां होती है, पीला प्रकाश है वो कोहरे को क्या है भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम में आती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि कोई लेंस है उसकी क्षमता क्या है? 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है। याद रखना लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, उसका फोकस दूरी कितनी होगी? उसकी फोकस दूरी कितनी होगी तो आपको पता होना चाहिए, यानी यहां पे आपको पता है P बराबर क्या होता है? P बराबर, ठीक है, डायोप्टर को P से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, 1/f होता है, 1/f होता है। अब आपको P का मान तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन F का मान यहाँ पे नहीं दिया गया, तो क्या हो जाएगा फिर? F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा भी, 1/P हो जाएगा। अब 1/2 यानी यहाँ पे डायोप्टर लेंस की क्षमता कितनी दी गई है? P का मान 2 दिया गया है, तो 1 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी? यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 0.5 मीटर। अब इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन में सेमी दिया गया है, तो 50 सेमी हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 50 सेमी हो जाएगा। 0.5 मीटर में है, तो यहाँ पे सेमी में नीचे दिया गया, तो सेमी में दूरी चेंज कर लेंगे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति है 10 मीटर से अधिक दूर की जो वस्तु है उसे स्पष्ट देख पाता है, अच्छा नहीं देख पाता है ये है, और उनके नेत्रों में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष है, फिर उसे निकट दृष्टि दोष है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देगी, इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 0.2 मीटर है, और उसकी क्षमता आपको बतानी है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? P बराबर क्या होगा? 1/f होगा। अब यहाँ पे 1/0.2 है मीटर है। अब यहाँ पे हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 5 मीटर आ जाएगा। फिर 5 डायोप्टर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 5 डायोप्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 30 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी, 30 सेमी, 20 सेमी, 40 सेमी। एक आसान सा क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि के लिए हमें 25 सेमी न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम 25 सेमी तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? काला, नीला, लाल, बैंगनी। तो आपका राइट आंसर होगा लाल रंग रहता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है यदि लेंस की क्षमता है वो -2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी आपको बताना है कितनी होगी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? F बराबर 1/P होता है। 1/P, P यहाँ पे क्या है? लेंस की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1/-2 है, तो फिर -2 है, तो यहाँ पे देख लो फिर कितना आएगा। अगर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 मीटर हो जाएगा, -0.5 मीटर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं और जीवों के आवर्धित प्रतिबिंबों देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
फोटो कैमरा, सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शी का? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। यदि व्यक्ति को 800 सेमी दूर का नहीं दिखता है, कोई व्यक्ति है उसे 800 सेमी दूर का नहीं दिखाई देता है, जबकि वह इससे अधिक दूर की वस्तु देख सकता है, तो कौन सा दोष है? तो दूरदृष्टि दोष है। अभी दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन दूर की वस्तु है वो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धक क्षमताएं क्रमशः M1 और M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी भी? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो हो जाएगा M1 इंटू M2 हो जाएगा, M1 इंटू M2, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है भी। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होगी भी? तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है भी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का, या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, या फिर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि या फिर दृष्टि वैषम्य या फिर निकट दृष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष है, फिर निकट दृष्टि दोष है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, आभासी और सीधा? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होगा भी, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पर मस्तिष्क पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा करके बनता है भी, ठीक है ना। मस्तिष्क पर इसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर आयोडाइड का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है भी, सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे याद रखना दूरदृष्टि यानी नाम छोटा है तो लेंस भी कैसा होगा? छोटा ही होगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? बैंगनी, नीला, लाल, पीला? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बैंगनी रंग, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की ऊर्जा बैंगनी रंग में की ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है, और लाल रंग की ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। 43 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ऐसे तरंगें जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगी। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो भी 44 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से
बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पे हम क्या है उसको केंद्रित कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें चश्मा उतार देना चाहिए, या फिर उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, या फिर चाहे वह चश्मा उतार दे या पहने रहे, इसका कोई अंतर नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। उन्हें है वो चश्मा है वो पहने रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये पे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये थोड़ा सा याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर लंबी वस्तु को एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी को दूरी पर स्थापित किया जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? तो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पे होगा? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों वो हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 में v बराबर क्या होता है? 1 में f माइनस में होता है 1 में u, ये होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वस्तु की दूरी u दे रखा है, वस्तु की दूरी है वो u दे रखा है 15 सेमी, और दर्पण की फोकस दूरी है वो आपको दे रखा है 10 सेमी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें मान रख दीजिएगा और v का मान आपके पास में आ जाएगा 1 में v, 1 में v आपके सामने निकल के आएगा 1/13, ठीक है, 30, और v का मान आपके पास में आ जाएगा 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, सामान्य आंख की दृष्टि का विस्तार सीमा कितनी होती है? सामान्य आंख 25 से अनंत, 26 सेमी से 25 सेमी, अनंत से 0, या फिर 28 सेमी से 25 सेमी। तो आपका राइट आंसर 25 सेमी से अनंत तक होती है, अभी 25 सेमी से अनंत तक होती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दूरदृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष अगर होगा कोई व्यक्ति के तो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे, उपयुक्त सभी, तो रेटिना के पीछे बनेगा भी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी, प्रकाशीय यंत्र किस वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाने हेतु किस प्रकार सहायता करता है? दर्शन कोण का मान घटाकर, दर्शन कोण का मान बढ़ाकर, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दर्शन कोण का मान बढ़ाकर, ठीक है, दर्शन कोण का मान बढ़ाकर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और टोटल हमने है वो 10 क्लासों में 500 क्वेश्चन कवर कर लिए भी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अन्य दोस्तों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। डेली क्लास रहती है अपनी सुबह 10 बजे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे भी। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।